Good morning, all of you. Now start your class. हिस्ट्री का 13 चैप्टर कंप्लीट हो चुका था, जो कि सीक्वेंस के हिसाब से आपकी बुक के सीक्वेंस के हिसाब से 13 चैप्टर है, और वैसे अगर देखा जाए तो वो 3rd चैप्टर है हिस्ट्री का। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन 14 चैप्टर, जिसका नाम है द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। The revolt which broke out in northern and central India in 1857 is now popularly known as the Revolt of 1857. Scholars till date are divided in their opinion as to whether it was just a mutiny of the sepoys, a mere product of their discontent, or the first Indian War of Independence. British historians are of the view that it was just a mutiny of the sepoys. The Indian soldiers of lower ranks in the English army, their asserted war a mutiny, as the whole of India did not participate in it. South India, Punjab and Bengal were only marginally affected. The early Indian historians were of the opinion that it was indeed the first war of independence, as it had a widespread effect. 1857 की जो क्रांति थी, 1857 का संग्राम ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी और अहम घटना थी। इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई, जो धीरे धीरे कानपुर, अवध, झांसी, दिल्ली, बरेली आदि स्थानों में फैल गई। इस क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी, लेकिन समय के साथ बदलकर उसका स्वरूप ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध हो गया, जिसे भारत का स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। अब आते हैं इसके कोजेज, यानी जो 1857 की क्रांति थी उसके क्या कारण थे। कोजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। देयर वेयर मेनी रीजंस फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्रांति के बहुत से कारण हैं, विच कैन बी डिस्क्राइब्ड अंडर द फॉलोइंग हेड्स, जिनको कि हम कुछ हेडिंग्स के थ्रू इनको अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो फर्स्ट है पॉलिटिकल कोजेज, यानी कि राजनीतिक कारण। The British land revenue policies injured many chiefs and landlords by robbing them of their power and privileges. Some landlords, like those of Aligarh and Travancore, organized localized revolt even before 1857. जो लॉर्ड डलहौजी था, उन्होंने अपनी साम्राज्यवादी एवं विलय की नीति के कारण अनेक देशी राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था, जैसे सतारा, नागपुर, झांसी, अवध आदि, जिससे इनके शासक अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हो गए। अंग्रेजों ने उच्च वर्ग के लोगों को पेंशनों तथा उपाधियों से भी वंचित कर लिया था, यानी कि उनको हटा दिया था, किसी भी चीज में रोक लगाना, वंचित करना। अब इसका social and religious causes. The British introduced several reforms such as the legalization of widow remarriage to improve the condition of women. This alarmed the Orthodox Indians. Caste norms were violated when people of different castes were thrown together in the army, prisons and railway coaches. The upper caste felt that the new judicial system denied them their traditional privileges. यानी कि पहले के टाइम में जो कास्ट सिस्टम था, यानी कास्ट डिफरेंस, उसके बारे में इसमें बताया है कि कास्ट डिफरेंस किस टाइप से था। ऊंची कास्ट के लोगों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, और जो नीची कास्ट के थे उनको उतना महत्व नहीं मिलता था।
अंग्रेजों ने ईसाई धर्म के प्रचार के कारण भारतीयों में ये भावना फैलाई थी गई कि अंग्रेज भारतीयों को ईसाई बनाकर उनके धर्म पर कुठाराघात कर रहे हैं। कुछ भारतीयों ने अंग्रेजी शिक्षा को भी धर्म विरोधी समझा। इस विद्रोह का तत्कालीन कारण धार्मिक ही था। जब भारतीय सैनिकों को राइफलों में प्रयोग करने के लिए नए कारतूस दिए गए, इन कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ता था। सैनिकों में यह अफवाह फैल गई कि इन कारतूसों में गाय तथा सुअर की चर्बी मिली हुई है। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र तथा सुअर मुसलमानों के लिए अपवित्र था। हिंदू और मुसलमान सैनिकों ने कारतूसों को प्रयोग करने से मना कर दिया। यही विद्रोह का मुख्य कारण बना। जैसे ही उन्होंने मना किया तो लड़ाई होने शुरू हो गई। अब इसमें इकोनॉमिक रीजन, द ईस्ट इंडिया कंपनी grew at the expense of the people of India. The British employee drew her salaries besides filling their coffers through many corrupt practices. Through various means they drained India of its wealth. The Indian peasants and land owners suffered as the land revenue increased, failing the payment of which they were disposed of their land. आर्थिक कारण क्या थे? अंग्रेजों की जो भू राजस्व की नीति के कारण अनेक किसानों की आर्थिक दशा बड़ी शोचनीय हो गई थी। इनके अतिरिक्त अनेक शिल्पी बेरोजगार हो गए थे क्योंकि उनकी वस्तुओं की मांग कम हो गई थी। जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो इन सब चीज़ों की मांग कम हो गई थी। आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट, विद्रोह की जो On 29 March 1857, Mangal Pandey, a sepoy station at Barrackpore, called upon his fellow sepoys to revolt against the use of the new cartridge. He was arrested and on 8 April he was hanged. A month after his execution, some sepoys in Meerut refused to use the new rifle. They were sentenced to 10 years imprisonment. This sparked off the revolt. Bakht Khan of Bareilly, Rohilkhand, who had served in the British Army, led a band of rebels to Delhi. His able military leadership helped the revolt keep the British out of Delhi for several weeks. रोहिलखंड का जो विद्रोह था उसका नेतृत्व कौन ने किया था? बहादुर खान ने। और जो कब किया था? मई 1858 ईस्वी में लड़ते हुए वे मारे भी गए थे। मेरठ से सैनिक दिल्ली की ओर चले। रास्ते में अनेक पैदल सैनिक तथा अन्य नागरिक भी उनके साथ चल दिए। दिल्ली के लाल किले पर उन्होंने अधिकार कर लिया और बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया। बरेली में मुगल सेना के नायक बख्त खान ने भी विद्रोह कर दिया तथा वे अपनी सेना के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए। 20 सितंबर 1857 ईस्वी को ब्रिटिश कमांडर निकलसन ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर दिया और बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तो ये जो आपका चैप्टर है पूरा 1857 की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857 पर पूरा दिया हुआ है। ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है उस पर ही बेस्ड है पूरा चैप्टर आपका। इसकी जो एक्सरसाइज है वो बुक में फिल करके मैं PDF के थ्रू आप तक पहुँचा दूँगी और बाकी जो क्वेश्चन आंसर है कुछ बुक में टिक किए हुए हैं, कुछ सेल्फ राइट किए हुए हैं, वो भी PDF के थ्रू आप तक पहुँच जाएंगे। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अपन न्यू वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।